काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बद में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरियार एरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ राजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बारगाहे रिसालत व नबूवत में बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मरज़ूकुन लदैहि, सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला ज़बीहि व आलिहि अब्दद दुहूर व कर्रमा। और जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अरे ये लड़का गिर जाएगा। हमारी जमाअत के मुमताज मशाइख़ किराम रौनक मिंबर हैं। हज़रत मौलाना महबूब गौहर से उनके ताल्लुक से आप सुन चुके हैं। अरे इधर देखो ना, हमारी तरफ थोड़ी देर देख लो। जिंदगी साथ देना दे, हमारी आपकी दोबारा मुलाकात हो या ना हो, ये खिदमत करने का थोड़ा सा वक्त मिला है, लेने का आपको मिला है। इधर उधर देखकर उठ बैठ कर ना आप अपना वक्त ज़ाय करो, ना हम ही आपका कीमती वक्त बर्बाद होने दें। काबिल मुबारकबाद हैं हज़रत मौलाना गुलाम दस्तगीर, जिन्होंने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का किया इंतजाम व एहतमाम। और इसलिए भी मुबारकबाद के काबिल हैं वो कि मदरसे को कायम करके तालीम कुरान को आम करने के लिए जो कोशिश उन्होंने की है, उसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और उनकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए। इसीलिए मैंने एक हदीस पाक और उससे पहले कुरान पाक की आयत तिलावत की है। रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाओ, अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ। जिसने जहन्नम को पैदा किया है और जिसने जहन्नम को पैदा किया और उसमें मुख्तलिफ अज़ाब रखा है, उस परवरदिगारे आलम ने पूरी कायनात के मुसलमानों, पूरी कायनात के इंसानों से नहीं कह रहा है जहन्नम से बचो, मोमिन से कह रहा है कि तुम जहन्नम से बचो। कितना नसीब बर है ये मुसलमान कि जहन्नम और उसके आज़ाब को पैदा करने वाला परवरदिगारे आलम मोमिन से कह रहा है कि तुम अपने आप को भी बचा लो, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचा लो। और जहन्नम से उस वक्त तक तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे, न बीवी बच्चों को बचा पाओगे, जब तक तुम कुरान की तालीम देकर उनको दीन न सिखा दो और उनकी हिफाजत न करो।
इसलिए आज मेरा एक अजीब नारा है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि बेटी को दीन सिखाओ, बेटी बचाओ। दीन सिखाओ। और मौलाना दस्तगीर साहब ने बेटा बेटी दोनों को दीन सिखाने के लिए मदरसा कायम किया है। और आज दिन में खवातीन का जलसा भी। तू नहीं मानेगा क्या रे? इनको तो मना कर दिया फोटो मत लेना, दांत दिखाता। दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। इस मोबाइल ने मेरे मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। मुस्लिम लड़के रात रात भर चौराहे पर इधर उधर मोबाइल देखकर जागते हैं और इम्तिहान के वक्त फेल हो जाते हैं और कहते हैं मुसलमान होने की वजह से मेरा नंबर काट दिया गया। और वही गैर मुस्लिम अपने बच्चों को 10 बजे रात के बाद मोबाइल छीन लेते हैं, मगर मुसलमान अपने बेटा बेटी को मोबाइल देकर खुश होता है। अरे कुरान देकर खुश हो जा। बेटा बेटी इसलिए नहीं है कि मोबाइल दो, वो इसलिए है कि उसके हाथ में कुरान दो, उनको दीन सिखा दो और उनको बचा दो। आज न जाने कई हजार बच्चियां मखलूत तालीमगाह की वजह से कुफ्र का हाथ पकड़ के अपना ईमान का सौदा कर लिया और मुर्तदा हो गई है। सिर्फ तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका के सर्वे मौलाना साहब बता रहे थे कर्नाटक में कि 40,000 की तादाद 2 साल के अंदर लड़कियां भाग गई। अब बिहार, उड़ीसा और झारखंड का और बंगाल का न जाने कितनी बच्चियां गायब हुई होगी, उसका कोई अंदाजा कर सकता है? इसीलिए हमारे आपके नबी आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में का अच्छा वो है जो सीखे कुरान, सिखाए कुरान। ऐ मुसलमान उठा लो हाथ में कुरान, सीखो कुरान, सिखाओ कुरान, बन के रहो जमाने में बेहतर इंसान, ताकि जमाना करे तुमको सलाम। हजरत अभी मैं गया था कर्नाटक, हुजूर रफी के मिल्लत भी थे। 25 साल के बाद दोबारा जब मैं हाजिर हुआ खत्म कुरान और खत्म बुखारी के लिए, तो जितना बड़ा मजमा और जलसा पूरे शहर रायचूर का खत्म बुखारी में था, वो सब जलसे में भी मौजूद। और जामियतुर रजा गुलशन रजवी और जामियतुर रजा गुलशन जहरा 25 साल की कम मुद्दत में 10-12 साल में गुलशन रजवी और गुलशन नूरी, जहाँ बच्चियों की तालीम होती है, वो इदारा देखकर मेरा क्या हुजूर रफी के मिल्लत साहिब सज्जादा मारेरा शरीफ का दिल बाग बाग हो गया। हजरत मौलाना सूफी कलंदर दुहाबी कारी मौलाना वहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन, हमने कहा हजरत ये 25 साल में इतना बड़ा कॉलेज की शक्ल में मदरसा तो बना लिया आपने इदारा, इसकी लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है, सारा इंतजाम है, इतने कम वक्त में बच्चियों का इतना बड़ा इदारा कैसे बन गया? तो वो चुप रहे। और मौलाना अतीकुर रहमान, ये भागलपुर के रहने वाले नायब प्रिंसिपल है वहाँ, उनके नायब हैं, और उन्होंने बताया हजरत ये इर्तिदाद वाला फितना से मुतासिर होकर सूफी कलंदर साहब ने जुमे के दिन ये ऐलान किया कि लोगों, मैं चाहता हूँ कि बेटियों को दीन सिखाऊं और मुर्तद होने से उनको बचाऊं। और उसके बाद अपना दामन फैला दिया कि हम इसके लिए बच्चियों के स्कूल के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। जुमे में जो लोग पैसा लेकर गए थे, जितना दे सकते थे दिया। और ये इत्तला जब रायचूर की औरतों को मालूम हुआ कि दीन सिखाएंगे और बेटियों को बचाएंगे, तो औरतों ने अपने जेवरात को, यानी कान की बालियां और हाथ की अंगूठियां, सोना चांदी जितना वो रखती थी, सब सिकंदर के हवाले कर दिया। और 1 साल में बच्चियों की तालीम गाह के लिए आलीशान एक इदारा तामीर कर दिया, जो मौजूदा जमाने में इमारत के एतबार से किसी कॉलेज से कम नहीं है।
और तकरीबन उस इदारे से 55 बच्चियां आलिमा बनकर निकली और 52 लड़के आलिम बनकर निकले, फाजिल बनकर निकले और तकरीबन 100 से ज्यादा हाफिज कुरान थे। और वहाँ जहाँ अरबी फारसी की तालीम होती है, वहीं कनाडा जो कर्नाटक की जुबान है, इंग्लिश की, हिसाब की, ज्योग्राफिया की। इसलिए अब जरूरत इस बात की है मुसलमानों, अरे इधर देख, अब न जागोगे तब जागोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अलहाज गुलाम दस्तगीर साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी। अब हजरत आ गए, अब बड़े बड़े हजरत लोगों का भी खिताब होना बाकी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सुन्नी जलसा करना नहीं जानता, तुम शादी भी सस्ता करो और सुन्नियों जलसा भी सस्ता करो। एक जलसे में एक चरक मेहमान ना बोला, एक शायर और 2 मौलाना बोला। चाहे जलसा साल में 5 मरतबा करो, मगर इतना करो कि कम से कम वो आने वाला कुछ आपको सुना सके। किसी की जुबान पर ये ना रहे कि वक्त नहीं है। अब पैसा बर्बाद ना करो और जलसा दिन में करो ताकि बिजली के खर्चे से बच जाए। दुरूद शरीफ पढ़ो। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो फरमाया कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं रायचूर की औरतों के जेवरात से तामीर हुई है। हुजूर रफीक मिल्लत इतना खुश हुए कि उसकी लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपया खानका मारेरा की तरफ से ऐलान कर दिया। तो बोलो, दीन सिखाना और बेटी को बचाना, बेटे को बचाना जरूरी है कि नहीं जरूरी? जोर से बोल। अब न जागोगे तो कब जागोगे? तुम्हारा दुश्मन जो है तुम्हारी मस्जिद लेना चाहता है, तुम्हारी खानका लेना चाहता है और कहता है हम जलते हैं तो ये भी जले और इनके कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला। मुसलमान अब न जागोगे तो कब जागोगे? इसीलिए परवरदिगार आलम ने तुमसे कहा है कि ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम और उसके आज़ाब। इसीलिए मैं कहता हूँ खोलो कुरान, सीखो कुरान, बन के रहो जमाने में बेहतर इंसान, ताकि जमाना करे तुमको सलाम। ये कितने बेहतर हैं, कितने अच्छे हैं। तो हमारे आपके ये क्या बिड़बिड़ा रहा है हजरत? क्या प्रश्न कर रहा है? मैं मास्टर आदमी हूँ, मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ। और मास्टर जब क्लास लेता है तो हजरत से पूछ लो। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ो। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कितने अच्छे लोग हैं ये कुरान सीखने सिखाने वाले। तो मेरे आका फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअल्लिम यानी कुरान सिखाने वाला, मुतअल्लिम कुरान सीखने वाला आबादी से गुजर जाए। कहाँ से गुजर जाए? जोर से बोलो। गांव से गुजर जाए तो उस आबादी के कब्रिस्तान से 40 दिन का आदाब उठा लिया जाए। ऐ मुसलमान, जब इनके तलवों की बरकत का ये आलम है, इस जुबान से ये कुरान सीखते सिखाते हैं, उसकी बरकत का आलम क्या होगा? अरे चले तो आदाब उठा लिया जाए और कुरान पढ़कर फूंक डाल दे तो बीमार अच्छा हो जाए। अगर बीमार अच्छे ना होते तो सादा पानी बोतलों में भरकर कोई इनकी बारगाह में लाना था। ये मुफ्ती हसन रजा हैं, मेरे पीर मुर्शिद के मुरीद हैं, हमारे पीर भाई हैं। बोतल लेकर कोई नहीं आता। डॉक्टर जब इलाज से आजिज आ जाता है तो वो चाहे गए निचली ही क्यों ना हो, वो कहता है कि दुआ कर। ये है तुम्हारे दुआ में तासीर। और फरमाते हैं मेरे आका मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरह फातिहा हर मर्ज की दवा मौत के सिवा। चले तो आदाब उठा लिया जाए, फूंक डाल दें तो बीमार अच्छा हो जाए। अगर अच्छा न होते तो इनकी बारगाह में कोई पानी लेकर आता? जोर से बोलो। हमारी कौम में पढ़े लिखे डॉक्टर भी तो हैं,
इंजीनियर भी तो हैं, अफसर भी तो हैं, प्रोफेसर भी तो हैं, वो ज्यादा रुपया लगाते हैं, और आलिम हाफिज कारी ये तालीम में इनका रुपया कम खर्च होता है। बोलो ये हिसाब है कि नहीं? अरे डॉक्टर बनाने में बाप अपनी जमीन जायदाद बेच देता है, बोलो बेचता है कि नहीं बेचता है? और अगर कौम पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो पढ़े लिखे का नाम कोई नहीं लेता कि डॉक्टर क्या कर रहा है, इंजीनियर क्या कर रहा है, अफसर क्या कर रहा है, प्रोफेसर, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मौलाना लोग कहीं ना आगे निकलते कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो कहते हो कि नहीं कहते? कौम का ये मिजाज है कि नहीं? बोलो यार। तो मौलाना जो करते हैं वो डॉक्टर भी नहीं करता। वो डॉक्टर बनने के बाद तुमको लूटता है, 10 रुपये के दवा 20 रुपया लेता है। और मौलाना जब बन गया तो टूटी चटैया पर बैठकर कौम को उसने आलिम दिया, हाफिज बना तो उसने कौम को हाफिज दिया, और अगर ये मुफ्ती बना तो कौम को उसने मुफ्ती दिया। और डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, प्रोफेसर हमारी कौम को आज तक न डॉक्टर दे सके, न इंजीनियर दे सके, न प्रोफेसर दे सके, न अफसर दे सके। काश के डॉक्टर लोग और ये इंजीनियर, अफसर, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज खोलते, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते और डिग्री कॉलेज खोलते तो हमारी बच्चियां मखलूत कॉलेजों में पढ़कर मुर्तद ना होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने बरकत कॉन्फ्रेंस। इन्होंने मकतब दिया, मदरसा दिया, तुम्हारे बेटे को कुरान पढ़ाकर बेहतर इंसान बनाया। अब वो डॉक्टर, इनके पास भी पानी आया और डॉक्टर ने देखा अगर मुफ्ती साहब पानी फूकेंगे तो मैं इनसे कम पढ़ा लिखा हूँ, हमने पढ़ने में ज्यादा रुपया लगाया है। तो डॉक्टर को भी शौक हुआ हम भी फूकेंगे, और उसने अपने सिरप का ढक्कन खोला, लगा फूकने, और मरीज लगा देखने, तो दिल ही दिल में कहने लगे पागल हो गया है क्या। और उसके बाद फूक के जैसे ही मरीज को देना चाहा तो मरीज ने देखा था कि डॉक्टर के फूकने में थूक भी चला गया है। कहा डॉक्टर मर जाएंगे मगर तेरा थूक नहीं पिएंगे, मर जाएंगे मगर तेरा थूक वहीं उंडेल देगा और चला जाएगा मरीज, मगर वारे मुअल्लिम में कुरान, तुम्हारा फूक भी पाक है, तुम्हारा थूक भी पाक है, इसलिए कि तुमने पढ़ा है कुरान पाक, जिसको नादिल किया है खुदाए पाक ने, दिया है रसूले पाक ने, और उस पाक किताब पढ़ने की वजह तेरी जुबान भी पाक है, फूक भी पाक है, थूक भी पाक। और सिर्फ यही लोग पानी नहीं फुकाते हैं, ये लोग भी फुकाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तो खोलो कुरान, सीखो कुरान, बन के रहो जमाने में बेहतर इंसान, ताकि जमाना करे तुम्हें सलाम। उसी कुरान में रब ने फरमाया अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ। जिसने जहन्नम और उसके आज़ाब को पैदा किया हजरत, वो कह रहा है बचाओ। और हुजूर जिसको कहा है बचाने के लिए उससे कहो नमाज पढ़ो वरना जहन्नम में जाओ, काम जहन्नम ही में जाएंगे। जैसे जहन्नम इनके बाप का घर है, जिसने पैदा किया है जहन्नम और उसके आदाब को वो कह रहा है बचाओ। और बाप अपने बेटे से कहा नमाज पढ़ वरना जहन्नम में जाओगे, तो बदजुबान कहता है जहन्नम ही में जाएंगे। बेटा अगर बाप से कहे कि नमाज पढ़ वरना जहन्नम में जाओगे, औरत अगर शौहर से नाराज हो जाए तो ये औरत बदजुबान अपने शौहर को कह देती जहन्नम में जाओ, जहन्नम में जाओ। और जब मर्द बदमिजाज होता है तो अपनी बीवी कह देता है जहन्नम में जाओ। ऐ मुसलमान जहन्नम ये मोतिहारी का कोई जेल खाना नहीं है कि चले जाओगे तो मंत्री की सिफारिश से जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाओगे। जहन्नम वो अज़ाब का अजीम घर है जिससे बचने का हुक्म खुदा ने दिया, जिससे बचने का हुक्म मुस्तफ़ा ने दिया, जिससे बचने का हुक्म सहाबा इकराम ने दिया, जिससे बचने का हुक्म औलिया इस्लाम ने दिया, जिसने बचने का हुक्म मुजद्दिदीन किराम ने दिया, जिससे बचने का हुक्म उलमा इस्लाम ने दिया। आओ उस जहन्नम और उसके आज़ाब से बचने के लिए आज दिल से तैयार हो जाओ। बोलो तैयार हो। जहन्नम आदाब का वो अजीब घर है
हमारे आपके नबी आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की चिंगारी, चिंगारी समझते हैं आप लोग? आग की चिंगारी अगर कपड़े में आ जाए तो चिंगारी बुझ जाए, कपड़ा न जले, हाथ में आ जाए हाथ न जले, हमारे लिए हाथ न जले बल्कि चिंगारी बुझ जाए, ये है दुनिया की चिंगारी। और जहन्नम की चिंगारी के बारे में आका फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर सुई के नाके के बराबर बाहर आ जाए तो पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर दे। ये है जहन्नम, ये है उसकी चिंगारी का आलम। जब उसकी चिंगारी का ये आलम है तो उसके अंगारों का आलम क्या होगा, उसके शोलों का आलम क्या होगा। उसी शोलों से और अंगारों से बचने का हुक्म खुदा आपको दे रहा है। जहन्नम में अजाब देने के लिए बड़े बड़े सांप होंगे। मेरे आका फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहन्नम का एक सांप दुनिया में फूंक मार दे तो दुनिया जलकर खाक हो जाए। जहन्नम का एक जहन्नमी दुनिया में अगर सांस ले ले और दुनिया वाले देख लें तो सब बेहोश हो जाए और गिर पड़े और सबकी रूह फना हो जाए। ये है जहन्नम, ये है उसका अजाब। जहन्नम में अजाब देने के लिए बड़े बड़े बिच्छू होंगे, बख्ती ऊंट के मानी, एक मर्तबा डंक मारेंगे 40 साल तक उसकी सोजिश रहेगी। ये है जहन्नम, ये है उसका अजाब। इसी से बचने का हुक्म खुदा ने आपको दिया है, बचने का हुक्म मुस्तफा ने दिया है। आओ मुसलमान बचो जहन्नम से, बचाओ जहन्नम से। इतने बड़े बड़े अजाब से जो दिल से बचना चाहता है, बीवी बच्चों को बचाना चाहता है, वो कितने लोग हैं जरा हाथ उठावे तो। अरे जहन्नम से बचना चाहते हो उठाओ। हाँ माशाल्लाह, ये होशियार आदमी मालूम होते, दोनों हाथ उठाया मगर उंगली तोड़ रहा। अब बताओ मकरू है? अरे सीधा उठाओ। हाँ पुलसरा सीधा गिरा। जो ईमान के साथ नमाज को तर्क किया, बेनमाजी कहाँ जाएगा? जोर से बोल। रमजान के महीने में बेला उज्र रोजा न रखने वाला कहाँ जाएगा? ज़कात न देने वाला मालदार, जोर से बोल। हज न करने वाला साहिब इस्तिताअत जहन्नम में जाएंगे। लिहाजा जहन्नम से बचना है तो नमाजी बनाओ। जहन्नम से बचना है तो रोजा रखो रमजान के महीने में, बीवी बच्चों को रोजे का पाबंद बनाओ। मालदार हो तो ज़कात दो, बीवी बच्चों में कोई मालदार है तो ज़कात दे। अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो तो हज करो, और साहिब इस्तिताअत औलाद बीवी बच्चे उन्हें हज कराओ, ताकि जब ये फराइज अदा कर लोगे तो जहन्नम से बचकर तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे। मुसलमान तेरे लिए जन्नत है और तुम जन्नत के लिए हो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा। जहाँ ये लोग जहन्नम में जाएंगे वही वो जहन्नम में जाएगा जो झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला कहा जाएगा? जोर से बोल। गीबत करने वाला, चुगली खाने वाला, ज़िना करने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला कहाँ जाएगा? और मोबाइल को रात भर सिनेमा देखने वाला मोबाइल में, वो भी जाएगा ना? जोर से बोल। हाँ ये सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। और जब ज़िना करने वाला जहन्नम में जाएगा तो उसके लिए अजाब के लिए तनूर है, तंदूर, और उस तनूर में वो डाला जाएगा और वो मादर जात बरहना होगा, न मर्द के जिस्म में लिबास न औरत के जिस्म में लिबास, और आग के शोलों के साथ बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर वो शोला तहों में चला जाएगा और इसी अजाब में वो दानी और दानिया दोनों गिरफ्तार रहेंगे। जहाँ इनके लिए इतना बड़ा अजाब है
वहीं सूद खाने वाला जहन्नम के इतने बड़े आदाब में होगा कि खून के दरिया में गोता लगाएगा और एक फरिश्ता पत्थर लेकर वहां खड़ा होगा और जब वो दरिया से निकलना चाहेगा तो सूद खाने वाले को फरिश्ता पत्थर मारेगा, उसका भेजा पास पास हो जाएगा और झूठ बोलने वाला जहन्नम में जाएगा और झूठे के जहन्नम में आग की आरी से उसका गलफरा चीरा जाएगा। एक गलफरा चीरा जाएगा तो दूसरा दुरुस्त हो जाएगा और दूसरा चीरा जाएगा तो पहला दुरुस्त हो जाएगा। ये है जहन्नम, उसके बड़े बड़े आदाब। लिहाजा उसी जहन्नम से बचने का हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है, बचाने का हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है। लिहाजा आओ आज ये अहद करो कि जहन्नम से हम खुद भी बचेंगे, बीवी बच्चों को बचावेंगे भी और उसके लिए हम उनको कुरान सिखावेंगे और खुद कुरान सीखेंगे और कुरान सिखा कर जहन्नम और उसके आदाब से बचने के लिए नमाजों को उसके वक्तों पर अदा करेंगे। बोलो, जब जहन्नम से बचना है तो एक ऐसा नुस्खा देकर मैं जा रहा हूँ कि जब तुम उसके पाबंद हो जाओगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की हर बुराई से बचकर, जहन्नम के आदाब से बचकर तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे। और उस नुस्खा क्या है? ईमान के बाद अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। यह है रब का फरमान। नमाज, जोर से बोलो, 24 घंटे में कई वक्त नमाज है? ये लड़का पढ़ा लिखा वाला होता है। 24 घंटे में 5 वक्त। अगर किसी ने 24 घंटे में जवान होने के बाद 5 वक्त नमाज के लिए रब की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ तो बोलो 5 हुक्मों का नाफरमान हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो। जब एक दिन में वो 5 हुक्मों का नाफरमान हो गया तो बोलो हफ्ते में कितने हुक्मों का नाफरमान होगा? और महीने में अरे हफ्ते में 35 और महीने में, हाँ वो ज्यादा पढ़ा है। और साल में 1800 हुक्मों का नाफरमान होगा। अगर मतलब 360 दिन का साल मान लिया जाए, वरना शमसी और कमरी साल के अय्याम अलग अलग होते हैं, सिर्फ हिसाब के लिए 360 दिन मान लो तो एक बालिग होने के बाद मर्द यानी लड़का जवान हो गया और 1 साल नमाज के लिए हाजिर नहीं हुआ रब की बारगाह में तो 1800 हुक्मों का नाफरमान। मुसलमान उस्ताद की एक न मानो तो वो स्कूल से निकाल दे, मदरसे से खारिज कर दे। बाप की एक न मानो तो घर से निकाल दे। पीर की एक न मानो तो वो सिलसिले से निकाल दे। शौहर की एक बात बीवी न माने तो वो तलाक देकर उसे घर से निकाल दे। ये दुनिया के हाकिमीन हैं जो नाफरमानों को निकालते हैं और ये नाफरमान निकल कर पनाह भी पा लेते हैं। अगर उस्ताद ने निकाला तो इस जमाने में उस्तादों और स्कूलों की कमी नहीं है। अगर पीर ने निकाला तो इस जमाने में पीरों की कमी नहीं है। कल लोग पीर ढूंढते थे, कहाँ मिलेंगे? अब पीर ढूंढता है, मुरीद कहाँ? बदल गया तो आप पीरों की कमी नहीं है। अगर बाप ने निकाला तो मोतिहारी से गया मुजफ्फरपुर में मेहनत मजदूरी करके बाप से अच्छा मकान बना के रहने लगा। और अगर औरत शौहर ने तलाक दे दी एक नाफरमानी की बुनियाद पर तो बेनमाजी था तो उसको शौहर भी मिल गया। लेकिन ये दुनिया के हाकिम हैं, इनकी नाफरमानी की ये सजा दुनिया का है इंसाफ। तो रोजाना 5 हुक्मों की नाफरमानी, महीने में 150 हुक्मों की नाफरमानी, 1800 हुक्मों की नाफरमानी करके किस जुबान से तुम कहते हो कि अल्लाह का हम पर इनाम नहीं, अल्लाह का हम पर फजल नहीं? अरे बनी इस्राइल से कहा गया था कि शनीचर के दिन मछली ना मारना। तुमसे कहा है जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना, जिंदगी में कभी नमाज न छोड़ना, जिंदगी में जब रमजान का महीना आ जाए तो रोजा न छोड़ना, जिंदगी में तुम मालदार हो जाओ तो ज़कात देना कभी बंद न करना। तुमसे तो जिंदगी भर के लिए कहा गया है, उनसे कहा गया था शनीचर के दिन मछली न मारना। और ये 70,000 बनी इस्राइल शनीचर को मछली पकड़े तो बंदर बना दिए गए। और आज इतनी नाफरमानियों के बावजूद हम न बंदर बनाए जा रहे हैं न छुछुंदर। क्यों? नबी रहमत की रहमतें तमाम है कि नाफरमानियों के बावजूद जी रहे हो। रब ने अपने महबूब से वादा किया है कि अगली उम्मत की तरह आपकी उम्मत पर आदाब नहीं होगा, इसलिए कि आप इनमें मौजूद है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान।
आओ नमाज में, हो जाओ रब की पनाह में, ताकि दुश्मन तुमसे पनाह मांगे, हवादिसात तुमसे पनाह मांगे, और मरो तो कब्र का अजाब तुमसे पनाह मांगे। बोलो, हमें आपको मरना है कि नहीं मरना है? जोर से बोल, किसको किसको मरना? हाथ उठाओ। गिरा हम बस हम खत्म करने वाले हैं, अब परेशान ना होइए। हाँ, अरे हजरत जो आज मैंने पढ़ी है, नहीं नहीं नहीं, हजरत आ गए हैं, दस्तारबंदी भी तो होनी है। हाँ, फौरन दुरूद शरीफ पढ़ो। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब जलसे माना तो बम्बैया हीरो बन के मत आना, कुर्ता पैजामा टोपी पहन के आना। पढ़े लिखे हो, मजहबी जलसा है, अभी बैठे रहो, आ गए तो बैठे रहो, वरना भाग जाओगे तो फिर नमाजी कौन बनेगा? आओ नमाज में, हो जाओ रब की पनाह में, ताकि दुश्मन तुमसे पनाह मांगे, हवादिसात तुमसे पनाह मांगे, मरो तो कब्र का अजाब पनाह मांगे, उठो तो जहन्नम का अजाब पनाह मांगे। वरना बेनमाजियों के लिए जो जहन्नम में वादी है, उस वादी का नाम गाय है। वखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अजाउ सलात वत्तबउ शहवात वसौफ यल्कौन गय्या। वो लोग जो नमाजों को जाए करते, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते, माँ बाप की नाफरमानी करते, जुआ शराब सूद के आदी हैं, झूठ बोलते, गीबत करते, ये नफसानी ख्वाहिशात वाले जहन्नम की वादी गए में दाखिल किए जाएंगे। और गए जहन्नम की वो अदीम वादी है जिससे जहन्नम रोजाना 400 मरतबा पनाह मांगता है। और जब जहन्नम के शोले अजाब देते देते सर्द होंगे, इसी वादी का मुंह खोला जाएगा और पूरा जहन्नम भड़काया जाएगा, जिससे पूरा जहन्नम भड़काया जाएगा। उस वादी में बेनमाजी जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, आओ नमाज में, हो जाओ अपने पनाह में, ताकि दुश्मन तुमसे पनाह मांगे। आज कितने दुश्मन है तुम्हारे? बोलो बोलो, हैं कि नहीं है? बच्चे बूढ़े सब जानते हैं। आज गरीब नवाज सिर्फ 40 की तादाद में आए थे, और आज 40 करोड़ होकर कल हमारे नारों से दुश्मन लड़ता था, आज दुश्मन के नारों से हमारी कौम। आओ नमाज में, हो जाओ रब की पनाह में, ताकि दुश्मन तुमसे पनाह मांगे, हवादिसात तुमसे पनाह मांगे, और कब्र का अजाब पनाह मांगे। और अगर नहीं पढ़े नमाज में, नहीं आए नमाज में, तो मुसलमानों मैंने कहा अभी कि एक न एक दिन हमें आपको मरना है। तो सिर्फ नमाजी मरेंगे कि बेनमाजी भी मरेंगे? मरेंगे। अच्छा, बेनमाजी पीर हो तो? अरे बेनमाजी पीर हो तो मर जाएगा। अच्छा, और बेनमाजी किसी का शौहर हो तो? और बेनमाजी किसी की बीवी हो तो? मरेंगे सब, चाहे नमाजी हो चाहे बेनमाजी हो। तो नमाजी जब अपनी मौत से मरेंगे, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बहुत तवील है, नमाज के ताल्लुक से जो जुमला है वो मैं पढ़ता हूँ। आका फरमाते हैं, अस्सलातु नूर, नमाज नूर है। नमाज, और क्यों ना हो नमाज नूर, ये तो है अदाए हुजूर। अरे फर्ज रुकू सजदा क़याम फर्ज हुआ बाद में, मस्जिद अक्सा में हुजूर ने अदा किया पहले। रब ने महबूब के अदा को पसंद कर लिया, फर्ज कर दिया। तो हुजूर नूर, हुजूर की अदा नमाज, नमाज नूर। अब नमाजी जब अपनी कब्र में इस नूर को लेकर जाएंगे, कब्र मुनव्वर हो जाएगी, कब्र कुशादा हो, और कब्र मुनव्वर हो जाएगी, कुशादा होगी, जन्नत की खिड़की खुलेगी, हवा आएगी। ये है नमाजियों का इनाम। और जब बेनमाजी जाएंगे अपनी अपनी कब्र में, तो बेनमाजी मुर्दों की कब्र में अजाब बनकर एक सांप आवेगा। क्या आवेगा? जोर से बोलो। उसका पैर का नाखून 70 गज लंबा होगा। कितना लंबा नाखून वाला सांप होगा? जब नाखून 70 गज होगा, बोलो पैर कितना बड़ा होगा? वो सांप कितना बड़ा होगा? जमीन को चीरता हुआ
फाड़ता हुआ। बज़ाहिर दुनिया देखेगी जमीन मुसत्ता है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आएगा कब्र में, बेनमाजी मुर्दे की कब्र में, और आदाब बनकर जब डसेगा और मारेगा तो मुर्दा जमीन के अंदर 70 गज नीचे धंस जाएगा। कितना नीचे धंसेगा? 70 गज का नाखून गाड़ेगा, मुर्दे को निकालेगा। मुर्दा चीख कर पूछेगा तू कौन है, यह अजाब कैसा? तो साफ कहेगा मैं अशोजाउल अकरा हूँ, अजाब के लिए मुकर्रर हूँ। तुमने दोहर की नमाज छोड़ी है, असर तक मारूंगा। असर को छोड़ा है, मगरिब तक मारूंगा। मगरिब को छोड़ा है, ईशा तक मारूंगा। ईशा को छोड़ा है, फजर तक मारूंगा। फजर को छोड़ा है, दोहर तक मारूंगा। ऐ बेनमाजी, इसी तरह क़यामत तक मारता रहूंगा। औलाद वालों, बीवी बच्चों से प्यार करने वालों, अगर तुम्हारे दिल में राई के दाने के बराबर भी अपने आप से, अपनी औलाद से, बीवी बच्चों से प्यार है, दुलार है, तो आओ नमाज में, हो जाओ रब की पनाह में। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इसका हुक्म रब ने आपको दिया है। रब का ये इरशाद आपके लिए है, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो और खुद नमाज की मुहाफ़ज़त करते रहो। तुम किसी मुबल्लिग के मोहताज नहीं हो। कुरान ने अपने घर के लिए तुम्हें खुद अमीर बना दिया है, तुम्ही को मुबल्लिग बना दिया है। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक जब सुबह की नमाज के लिए बेदार होते तो यही आयत पढ़कर अपने घर वालों को जगाते और पढ़ते वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो और खुद नमाज की मुहाफ़ज़त करते रहो। अगर एक औरत नमाज तुम्हारे समझाने से नहीं पढ़ती है तो तुम उसके हाथ की रोटी न खाओ और कहो जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ेगी हम तुम्हारे हाथ से रोटियां नहीं खाएंगे। और अगर उसका शौहर नमाज ना पढ़ता हो तो औरत उस वक्त तक उसे अपना हाथ न दे जब तक वो उसका शौहर नमाजी न बन जाए, और उसके बच्चे को दूध उस वक्त ना पिलावे जब तक उसका शौहर उसका नमाजी ना हो जाए। इसलिए कि औरत की भी जिम्मेदारी है कि अपने शौहर और बच्चों को जहन्नम से बचा ले, और मर्द की भी जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी और बच्चों को भी जहन्नम से बचा ले। और जब नमाजी बन जाएंगे तो नमाज का ये ऐलान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से, बुराई से, हर नापसंदीदा चीज से, और जहन्नम और कब्र के आजाब से रोकती है नमाज। आओ नमाज में हो जाओ रब की पनाह में। घोसी में मैं तकरीर कर रहा था, हुजूर मुफ्ती अब्दुल मन्नान बहरुल उलूम अलैहि रहमतुल्लाह मेरे उस्ताद, वो दाहिनी तरफ थे और हजरत नवाज जफर अदीबी साहब बाईं तरफ थे। डरते डरते 1 घंटा मैंने तकरीर की। यहाँ तौबा बहुत कराते हैं घोसी वाले, जो मौलाना आपने कहा घोसी लिया था तौबा करके आया, तो अपने को संभाल कर मैंने 1 घंटा तकरीर की। तो हुजूर बहरुल उलूम ने कहा कि नमाज का उन्वान मैंने तुमको दिया है और अभी 1 ही घंटा हुआ है, अभी वक्त आपका बाकी है, और हम दोनों तकरीर करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए बैठे। तो वहां मैंने कहा था, घोसी की औरतों से गुजारिश की थी कि तुम भी चाहो तो अपने शौहरों को नमाजी बना सकते हो। तो बाद में मुझे इत्तला ये मिली कि औरतों ने वाकई अपने शौहर से कहा कि नमाजी अगर नहीं बनोगे तुम्हारे बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, अपने हाथ से रोटियां पका के तुम्हें नहीं खिलाएंगे। और उस वक्त जिनका नाम मैंने लिया रायचूर वाले मौलाना कलंदर का, वो शमसुल उलूम में पढ़ते थे, वो तकरीर ले गए थे कल वहाँ रायचूर, और उसके बाद उन्होंने आज से 25 साल पहले बहुत मुश्किल से मुझको बुलाया, और 25 साल के बाद इस मर्तबा बुलाया। मैं उनको देख कर बहुत खुश हुआ, और यहाँ मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब की खिदमत से भी मैं बना खुश हुआ। और मेरा जहाँ ये पैगाम है कि लोगों अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को नमाजी बनाओ ताकि जहन्नम के आज़ाब से भी बचो और दुनिया के दुश्मनों से भी बचो, और उठो तो कब्र के आज़ाब से बचो और जन्नत की बहारों में सैर करो। तुम इसलिए पैदा नहीं हुए हो कि तुम जहन्नम में जाओ, तुम मोमिन हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत दिया है और तुम जन्नत के लिए हो। रब तुम्हारे लिए कह रहा है, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से उनकी जान को
मोमिनों से उनके माल को बदले में दिया जन्नत, तो मुसलमान न तू जान का मालिक है न अपने माल का मालिक है। दिया है अल्लाह ने तुम्हें जन्नत, अपनी जन्नत के मालिक हो। और जन्नत उस वक्त तक बचा नहीं पाओगे जब तक अपने आप को जहन्नम से ना बचा लो, बीवी बच्चों को जहन्नम से ना बचा लो, और उस वक्त तक उन्हें बचा नहीं पाओगे जब तक खुद नमाजी बनकर उनको नमाजी नहीं। तो कितने लोग दिल से तैयार हैं अपने घर की जिम्मेदारी लेने के लिए कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, बीवी बच्चों को पाबंद करेंगे, उतने बड़े आजाब से बचेंगे, बीवी बच्चों को बचाएंगे। जो दिल से तैयार हैं जरा हाथ उठाएं, तो सीधा उठाओ, इनकी तरह उठाओ, नेता आदमी की तरह। नारे तकबीर। अल्लाह उठे हाथ की तू आगे रख ले। इनका हाथ मेरी तरफ नहीं है मौला, अर्श की तरफ, और तू मुस्तवी अर्श है अपनी शान के मुताबिक। हुक्म सुनाना मेरा काम, अमल की तौफीक तेरा मौला, तेरा फजल है, तेरा। लिहाजा इन्हें हमें सबको जहन्नम और उसके अज़ाब से बचने बचाने की तौफीक दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। वमा अलैना इल्लल बलाग। व आखिरु दअवाना अनिल हम्द।